का भारत में हमारी यात्रा समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहुआ पंचायत पहुंची है। रहुआ पंचायत में हमने ग्राउंड जीरो पर चेकअप किया और चेकअप करने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार के रूप में हमारे सामने आए। विनय कुमार के बारे में अगर बताऊं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर विनय कुमार एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते थे। अचानक पिताजी के कुछ ऐसे सपनों को साकार करने के उद्देश्य से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर ही वह गांव चले आए और गांव आकर गांधी के सपनों के भारत के लिए, जब कभी गांधी ने ये कहे थे कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी, और इसी बात को आधार मानकर विनय कुमार अपने गांव में उन बच्चों को पढ़ाने लगे जो उस समय शिक्षा से काफी दूर थे, काफी वंचित थे। 2002 से उनकी यह यात्रा आज 2021 तक इस तरह चलती आ रही है, जिसमें इन्होंने एक गांव को शहर से काफी क्लोजली कनेक्टेड करने का प्रयास किया और एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी के लिए ये घर पर जाकर 6 बजे लोगों को ऐलान की तरह बताते हैं कि अब आपके बच्चे के पढ़ने का समय हो गया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि समाज का विकास तब होगा जब शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास हो सकता है। लेकिन अपने 20 साल के सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि अब सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका ही काफी नहीं है, तो इन्होंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का सपना लेकर पंचायत में ग्राम पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी सुनिश्चित किया है। हम जानना चाहेंगे विनय कुमार जी से कैसा है उनके सपनों का भारत, कैसे बनाएंगे वो इस ग्राम पंचायत को उच्च स्तर का। सबसे पहले सर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार आप सभी लोगों का। आप हमें ये बताइए विनय कुमार जी कि आप राजनीति में क्यों आए, आपको कब ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हमें राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में जाना ही चाहिए? अभी इस कोरोना काल के समय में गरीब लोगों के लिए जो भी योजना चलाया गया था सरकार के द्वारा, सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार को अधिक करते इतना भ्रष्टाचार हुआ है। इंदिरा आवास हो, नल जल हो, गरीब लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, ऊपर से मकान बनाने के नाम पर या पशु सेठ के नाम पर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लोगों से लिए जाए। ये सब मुझे अच्छा नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा है राजनीति में आने का? हाँ, मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने गांव में भ्रष्टाचार नहीं होने दूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप चुनाव में एज ए मुखिया आएंगे तो वो कौन सी 5 काम की प्राथमिकताएं हैं जो आपने चयन किया है कि आप आते ही प्राथमिकता के आधार पर अपने पंचायत में इन 5 कामों को करेंगे? वो 5 काम क्या क्या है? सबसे पहला मेरा मुख्य कार्य रहेगा युवाओं को रोजगार के लिए या कंपटीशन के लिए प्रेरित करना। उसके लिए जो भी हमसे संभव प्रयास होंगे मैं उसके लिए यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा युवाओं को उपलब्ध कराऊंगा। उसके रोजगार के लिए अवसर पैदा करवाऊंगा। और सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में आम सभा नहीं होता, गांव में आम सभा नहीं होने की वजह से जो विकास के काम होने चाहिए वो काम हो नहीं पा रहा है। तो आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि सरकार का जो कार्यक्रम है, जैसे ग्राम पंचायत में 36 तरह की स्कीम है, उन 36 तरह के स्कीम में कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे अकाउंटेबिलिटी आएगी, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को मुखिया के घर पे या फिर ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी वार्ड सदस्य जीत कर आएंगे वो प्रत्येक घर से उनकी आवश्यकताओं को खोजें और उसके हिसाब से वो मुझे सूचित करें और मैं उनको घर बैठे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे अभी आप कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, गांधी जी भी कहते थे कि रोजगार के अवसरों को अगर आप स्वरोजगार में कन्वर्ट करेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो स्वरोजगार के दिशा में सरकार की कई स्कीम है, जैसे अभी हिसाब से न्यायिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए? देखिए, अभी मेरे गांव में लगभग 2-3 सालों से मुकदमे का दौर चल रहा है। सिर्फ झूठे मुकदमे का दौर चल रहा है। इतनी झूठी मुकदमे हुए हैं। क्या होता है उसमें? अब जैसे मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरे ऊपर 4-5
हर्जन केस माने रेप टाइप का केस करवा दिया गया। जो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, जो लड़की केस की है मुझ पर, वो हमको पहचानती तक नहीं है। और ये प्रतिनिधि मतलब आपको रोकने का प्रयास, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास, आप कल को उन्हें चैलेंज न करें, इसलिए गलत तरीके से आपराधिक लोगों के द्वारा गलत मुकदमे दायर करने की एक परंपरा बन गई है यहाँ पिछले 3 सालों से, ये कहना चाह रहे हैं आप? और पिछले 3 साल से, और हम बता रहे हैं, जब मैं अपना नॉमिनेशन करवाने गया उस दिन प्रतिनिधि मिलकर के मेरा नॉमिनेशन रोकने के लिए पुलिस को, मेरा अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वहाँ भेजा नॉमिनेशन सेंटर में। किस मामले में? एक है, वही बताया आपको कि एक छेड़खानी का मामला है, जो लड़की हमको जानती नहीं है, हर्जन एक्ट है। अच्छा, वो जो मतलब जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। हाँ, उसमें पहले हमको थाना से कॉल आया था, तो हम थाना गए थे, वहाँ तब बात हुई थी बड़ा बाबू से हमसे, तो बोले ठीक है, आपका तो कोई हाथ है नहीं, आपको कुछ होगा नहीं, आप चले जाइए। फिर हम कल सुने हैं कि कल ये लोग दबाव बनाए हैं, कुछ पेपर ओके करवाए हैं, उसकी जानकारी हमको नहीं है, कल जानकारी मिलेगी। लेकिन ये गलत है, और इसमें सबसे बुरी बात क्या बात है कि इस तरह का शहंशाही है कि एक भी आदमी गलत का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। जो भी प्रतिनिधि मुखिया में यहाँ खड़ा हो रहे हैं अभी पंचायत के अंदर, लगभग हर एक प्रतिनिधि वहाँ थे, उस हॉल के अंदर हर एक प्रतिनिधि थे, लेकिन किसी ने भी उसका एक बार विरोध भी नहीं किया। जबकि इस गाँव के सभी लोग हैं, सभी लोग हमको जान रहे हैं और सभी लोग मामला भी जान रहे हैं, तो भी एक बार भी उसका विरोध नहीं किए। मतलब अलग तरह का माहौल चल रहा है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, एक गरीब आदमी, एक भुनिया वार्ड नंबर 5 है, वहाँ एक लड़का को 4-5 दिन पहले आवेदन दे दिया रेप केस में। वो लड़का यंग ब्लड है, वो अभी समझिए कि पुलिस का निकाला था पिछले बार, अभी सेना की तैयारी कर रहा है, और उस लड़का को रेप केस में फंसाया गया, उस पर आवेदन दिया गया। पुलिस भी जाँच में आई हुई थी। समाज को वहाँ रुकना चाहिए, जो अगल बगल के लोग हैं या फिर प्रतिनिधि हैं, उनको खड़ा होकर के उस लड़का का साथ देना चाहिए। ठीक है, मैं उसको बोला कि तुमको जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने वाला है, गलत केस का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, ये गांव में परिवर्तन होना चाहिए। आप सही लोगों के साथ खड़े होइए, ये सबसे पहला प्रतिनिधि का काम है। जो भी प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनमें सबसे पहला ये काबिलियत होना चाहिए कि वो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। अगर ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो उनको चुनाव में नहीं आना चाहिए। बात कहने के 100 तरीके हैं, खामोशी भी एक जुबान होती है। मैं खामोश हो रहा हूं, लेकिन विनय कुमार जी की इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और देश में न्यायिक सुधार, न्यायिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है।